नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल जैसा कि आप सबको पता है, पीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है। 9 फरवरी 2024 को ये एग्ज़ाम आपका आयोजन किया गया था और सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है। परसों रात को इसका मॉडल आंसर भी आ चुका है। अब कई बच्चों का मॉडल आंसर में अच्छा नंबर आ रहा होगा, कई लोगों का कम नंबर आ रहा होगा, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उन अभ्यर्थियों ने मेहनत नहीं किया होगा। मेहनत तो सभी करके जाते हैं, बस किसी का दिन अच्छा रहता है तो अच्छा हो जाता है एग्ज़ाम, किसी का दिन अच्छा नहीं रहता तो या अलग अलग कारणों से भी एग्ज़ाम बिगड़ जाते हैं। पर आप बिल्कुल धैर्य ना खोइए। 9 फरवरी का एग्ज़ाम बिल्कुल हो चुका है, मॉडल आंसर भी आ चुका है और अब आपको थोड़ा सा अनुमान भी लग गया होगा कि आप आने वाले मई जून में जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल निराश ना होइए, क्योंकि आपने सीजीपीएससी में जो मेहनत किया है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं होने वाला है। और अधिकतर बच्चों का ये डाउट होगा कि सर पीएससी के बाद कैसे करें हम एडीओ की तैयारी। चूँकि अभी एडीओ का लगातार आप सबको पता होगा कि 15 जून को इसका एग्ज़ाम होने वाला है और पीएससी में कहीं ना कहीं आपने उस लेवल का मेहनत किया है ताकि आप मेंस दिला पाए और मेंस के बाद इंटरव्यू दिला पाए। पर मैंने कहा ना, मेहनत तो सभी करके जाते हैं, पर सबका मेहनत उस दिन सफल हो जाए या कई बार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कह रहा है, ये सारा चीज़ बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसे बच्चों के मन में लगातार दुविधा है कि सर हम पीएससी के बाद कैसे करें एडीओ की तैयारी, पीएससी के बाद कैसे करें एडीओ की तैयारी, ऐसा बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है। अब उन बच्चों के डाउट को क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा। तो मैं उन बच्चों को बता दूं, यदि आपने पीएससी का एग्ज़ाम एकदम मन से किया था, पूरी मेहनत की थी, उसके बाद भी आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो आप निराश मत होइए, क्योंकि अगला टारगेट जो आपको करना है वो रहेगा एडीओ। और आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि पीएससी के बाद कैसे करें एडीओ की तैयारी, बार बार मैं ये प्रश्न क्यों कह रहा हूं कि पीएससी के बाद कैसे कर सकते हैं आप एडीओ की तैयारी करके। तो इसकी तैयारी के लिए मैं आप सभी से केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप यदि देखेंगे एडीओ का सिलेबस, किसका सिलेबस देखेंगे, एडीओ का सिलेबस यदि आप देखेंगे तो एडीओ के सिलेबस में आपका पंचायती राज है, ग्रामीण विकास है, आजीविका है और कौन सा है आपका, इन सब के अलावा आपके पास है हिंदी और छत्तीसगढ़। इसके अलावा आपको कुछ पोर्शन संविधान का भी पूछा जाएगा और कुछ पोर्शन आपको पूछा जाएगा किसका, आपके करेंट अफेयर का, जिसमें आपके भारत और छत्तीसगढ़ दोनों के रहेंगे। तो अब ऐसी विषम परिस्थिति में फिर आप कैसे करें, चूँकि आपने पीएससी में लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, आपका मेहनत सफल नहीं हो पाया, किसी कारण से आप चूक गए। तो एडीओ के सिलेबस के बारे में जो मैंने बात किया उसमें से आधा सिलेबस आपने कवर कर लिया है पीएससी के एग्ज़ाम के दौरान। कब कवर किया है, पीएससी के एग्ज़ाम के दौरान। अब आप लोग भी बोलेंगे कि सर आप ये क्या बात बोल रहे हो, कहाँ से कवर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको 5 सब्जेक्ट बताया, वो 5 सब्जेक्ट कौन सा था, एक आपका पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका, हिंदी, छत्तीसगढ़, संविधान और इंडिया और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। अब इन सब के बाद आप कैसे करेंगे पीएससी के बाद एडीओ की तैयारी। तो आपने जिस लेवल का छत्तीसगढ़ पढ़ा है पीएससी के एग्ज़ाम के लिए, जिस लेवल का छत्तीसगढ़ आपने पढ़ा है पीएससी के एग्ज़ाम के लिए, आपके पीएससी का मेहनत होगा कन्वर्ट आपके एडीओ में। क्योंकि यदि आपने सीजीपीएससी के लिए जो छत्तीसगढ़ पढ़ लिया है वही सब आपके एडीओ में भी पूछा जाएगा। और आपने जब छत्तीसगढ़ को इस कदर पढ़ा है कि आपको सीजीपीएससी प्री क्लियर करना है, तो आप यकीन मानिए आपसे फिर कुछ भी नहीं बचता है। छत्तीसगढ़ पढ़ने का सबसे अच्छा मौका रहता है सीजीपीएससी प्री जब भी होता है तो, क्योंकि उस टाइम वो कौन से कोने से प्रश्न पूछेगा ये आपको पता नहीं रहता। तो आपने वो सारा डाटा कवर कर लिया है, सारा डाटा कवर कर लिया है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। दूसरा सब्जेक्ट भी आपने खत्म कर लिया है पंचायती राज। सीजीपीएससी वाले लोग जो पढ़ते हैं पंचायती राज, उससे अच्छा कोई और नहीं पढ़ा रहता।
इतना डीप पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि यदि आगे चल के आपको मेंस भी लिखना हो गया तो मेंस के लिए भी आपका क्या चाहिए, पंचायती राज से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि आपने सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के दौरान जो डीप पंचायती राज पढ़ा है, और डीप पंचायती राज पढ़ने के कारण ही आप उसका सिलेबस भी मैच कर सकते हो एडीओ के एग्ज़ाम में। इसके अलावा आपने सी सेट क्लियर करने के लिए हिंदी पढ़ा होगा, और हिंदी भी आपका वेटेज रखता है एडीओ में। इसके अलावा आपने पीएससी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होगा संविधान। और दोस्तों, यदि आपने पीएससी के एग्ज़ाम के लिए संविधान पढ़ लिया है तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो तो आपसे आराम से बन जाएगा। इसके अलावा आपके एडीओ के सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है क्या, आपका छत्तीसगढ़ और इंडिया का करंट अफेयर। आपने कोई कोना नहीं छोड़ा है, कोई कोना नहीं छोड़ा है करंट अफेयर का, छत्तीसगढ़ और इंडिया का, और पूरा आपका एग्ज़ाम में फिट बैठेगा एडीओ में। यानी कि यहाँ पर टोटल यदि मैं बात करूँ तो आपको कन्वर्टर मशीन की तरह काम करना है। कैसे कन्वर्टर मशीन की तरह काम करना है, तो जितना आपका मेहनत था किसमें, आपके सीजीपीएससी में, और जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो बस आपको कन्वर्ट करना होगा आपके सीजीपीएससी के एग्ज़ाम को। किस में कन्वर्ट करना होगा, आपके एडीओ में। तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था पर किसी कारण से आपका वो मेहनत सफल नहीं हो पाया, तो ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल अपनी मेहनत को कन्वर्ट करिए। बात रहा ग्रामीण विकास और आजीविका का, बात रहा आपके ग्रामीण विकास और आजीविका का, तो उसके बारे में यदि मैं बात करूं ग्रामीण विकास और आजीविका के बारे में, तो आपने जितनी भी योजनाएं पढ़ा होगा आपके सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, वो सारा आपका काम आने वाला है कहाँ पर, आपके एडीओ के एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल आपको केवल कन्वर्ट करना होगा कन्वर्टर की तरह। पूरा पीएससी में आपने जितना गढ़ा था, जितना मेहनत किया था, बस कन्वर्ट होगा आपके एडीओ में। तो अभी भी देरी नहीं हुई है दोस्तों, बिल्कुल आप अभी भी एडीओ की तैयारी कर सकते हैं। और वहीं यदि मैं आपके एडीओ के सिलेबस की बात करूं तो मैं एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूं आपको, वरना आपको लगेगा कि सर ऊपर ऊपर ही बात कर रहे हैं क्या करके। थोड़ा सा रुकिए, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि एक बार आप सिलेबस देख लोगे तो आपके मन में जो भी दुविधा है ना वो नहीं रहेगा। ठीक है, अब तक तो मैंने जो भी था वो आपको क्लियर कट बताया था, पर क्यों आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो एक बार आप लोग भी सिलेबस को देख लीजिए ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो पाए। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये पुराना सिलेबस है। पुराना सिलेबस कहने का मतलब पहले आपका व्यापम 150 नंबर का लेता था, और अब ये आपका पेपर में नंबर लेने वाला है 100 नंबर का। तो इसमें आपका सामान्य ज्ञान, आजीविका, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और सामान्य हिंदी है। सामान्य ज्ञान की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जो कि आपने पीएससी के एग्ज़ाम के दौरान पढ़ा है। भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, ये यूनिट भी आपने पीएससी के एग्ज़ाम में पढ़ा है। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा और प्रशासनिक ढांचा, ये भी आपने पीएससी के एग्ज़ाम के दौरान पढ़ा है। चौथा है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, पुरातत्विक एवं पर्यटन स्थल, ये भी आपने पीएससी के एग्ज़ाम के दौरान पढ़ा है। छत्तीसगढ़ के संगीत एवं नृत्य, ये टॉपिक भी आपने पढ़ा है। और जिस लेवल का जनजाति आप लोगों ने पढ़ा होगा पीएससी के एग्ज़ाम के दौरान, वो बिल्कुल आपका फिट होने वाला है कि इसमें
एडीओ के एग्ज़ाम में। तो ये तो एक सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो गया। वहीं यदि मैं आगे बात करूं और आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यदि पंचायती राज की बात करूं तो पंचायती राज में है आपका 73वां संविधान संशोधन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत की कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। ये सारा टॉपिक आपने सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के दौरान पढ़ा है। केवल आपको कन्वर्ट करना है अपनी मेहनत को, सीजीपीएससी में जितना आपने मेहनत किया था वो कन्वर्ट करना है आपको एडीओ के एग्ज़ाम के दौरान। वहीं आपका मैं बात करूं आजीविका और ग्रामीण विकास का, किसका बात करूं, आजीविका और ग्रामीण विकास का यदि मैं बात करूं, ठीक है, आजीविका और ग्रामीण विकास का यदि मैं बात करूं तो इसमें पूरा जो पोर्शन खेल खेलता है वो कौन सा है आपका, जितनी भी योजनाएं हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है, ये सारा का सारा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में। बहुत सारी योजनाएं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के दौरान। वहीं सामान्य हिंदी की मैं बात करूं तो सी सेट के लिए आप जो हिंदी पढ़ते हो उसमें से पूरा आपका सिलेबस में मैच कर जाएगा। तो केवल आपको अपना क्या बदलना है, केवल आपको अपनी मेहनत को थोड़ा सा दिशा बदलना है। मैं मानता हूं कि इतना जल्दी मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता। सीजीपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद इतना मेहनत किए रहते हैं आप लोग, तो उससे एकदम अचानक से मूव ऑन होना पॉसिबल नहीं रहता। फिर भी आप पूरा कोशिश करिए। मुझे जो चीज़ अच्छा लगा मैं बिल्कुल आप सबसे साझा करने के लिए आज आ गया हूँ यूट्यूब पर, और बिल्कुल ऐसे ही और बहुत सारी जानकारियाँ आपको मैं बताता रहूँगा यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो फिलहाल यही जानकारी था जो आपको मैं बताना चाहता था, और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, ये सारा जो मैंने बताया है वो सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो बिल्कुल आप पीएससी के एग्ज़ाम के बाद एडीओ की तैयारी कर सकते हैं, और कुछ दिक्कत होगा तो बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।